बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो चलता हूँ वीडियो की जानिब। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो टेक्निकल एनालिसिस पार्ट 4 पर है। तो इसमें मैं आपको जो है सप्लाई ज़ोन और डिमांड ज़ोन के बारे में बताऊंगा, और इसको देखकर आप किस तरह ट्रेड ले सकेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा, ठीक है। और मैं BTC की जो अपडेट देता रहा हूँ वो इसी को देखकर मैंने दी थी, ठीक है। तो चलता हूँ वीडियो की जानिब। और वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और इसके अलावा साथ लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। चलता हूँ वीडियो की जानिब। वीडियो शुरू करने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा, उसे देखकर आपको कुछ हद तक समझ आ जाएगी। तो ये इस तरह की जब कैंडल्स बनेंगी जिनकी लॉन्ग वेक होंगी, जो टेक्निकल एनालिसिस पार्ट में बताया था लॉन्ग वेक्स वगैरह, वो चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जब लॉन्ग वेक्स बनेंगी तो ये एक बुलिश निशानी होती है कि बायर्स ने जो है ना वो इसको ऑब्ज़र्व कर लिया है, सप्लाई को ऑब्ज़र्व उन्होंने किया है, और प्राइस जो है वो नीचे जाना चाह रही थी, लेकिन जो बायर्स हैं उन्होंने उसको नीचे नहीं जाने दिया और सप्लाई को ऑब्ज़र्व किया, और प्राइस ऊपर की जानिब चली गई है, ठीक है। तो इस कैंडल का ये मकसद होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, क्या चीज़ें आपने देखनी है। इससे अगली वीडियो में मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा। फिर जब ये चीज़ें मिल जाएंगी तो आपको काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी और ख़ुद से आराम से आप ट्रेड ले सकेंगे, ठीक है, कैंडल और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखकर, ठीक है। तो इसमें जो है ये देखें, एक प्राइस ट्राई कर रही थी नीचे, ये एक जो रेड लाइन है हमारे पास ना, ये रेजिस्टेंस है। यहाँ से प्राइस ने ट्राई किया नीचे की तरफ आने के लिए, और नीचे हमारे पास एक सपोर्ट थी, वहाँ से ऑब्ज़र्व हुई, सप्लाई ऑब्ज़र्व हुई और कैंडल ऊपर की तरफ गई, ठीक है। बाउंस ऑफ प्रीवियस रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट, और जो यहाँ से बाउंस ऑफ हुई है ना, ये हमारे पास सपोर्ट बन गई यहाँ पर, ठीक है। एक सपोर्ट क्रिएट हो गई, तो प्रीवियस सपोर्ट क्रिएट हो गई है। प्राइस गोइंग डाउन, दोबारा कोशिश की प्राइस ने नीचे जाने की, लेकिन सप्लाई ने ऑब्ज़र्व किया और प्राइस ऊपर की जानिब आना शुरू हो गई। और जो ऊपर हमारे पास रेजिस्टेंस थी ना, उसको जाकर यहाँ पर उसने ब्रेक किया। ब्रेक जब हुआ है तो यहाँ से हमने लॉन्ग एंटर करना है, ठीक है। तो ये लॉन्ग एंटर होगी हमारे पास। यहाँ से पोजीशन जब लॉन्ग हुई तो प्राइस ऊपर की जानिब जाना शुरू हो गई, ठीक है। और उसके अलावा अब आगे मैं ये सारी चीज़ें आपको बता दूं कि जब ये देखें सप्लाई ऑब्ज़र्व नहीं हुई, ठीक है, कुड नॉट बी ऑब्ज़र्व बाय द कैंडल लीडिंग टू अ ब्रेकडाउन, तो ये हमें निशानी पता चल रही है कि जब लॉन्ग विक बनेगी और शॉर्ट बॉडी जो है वो नीचे की तरफ बनेगी और सप्लाई ने ऑब्ज़र्व नहीं किया, तो ये एक दो बार हो जाए तो उसके बाद जो है प्राइस डेफिनेटली डाउन जाएगी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं जी, वही कैंडल आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, सप्लाई अबव द प्राइस नॉट ऑब्ज़र्व, सप्लाई ने ऑब्ज़र्व नहीं किया, ठीक है, और प्राइस जो है नीचे की तरफ आना शुरू हुई। जो हमारे पास सपोर्ट थी उसको कैंडल ने ब्रेक किया, नीचे आई, प्राइस डाउन आई, और यहाँ से हमने शॉर्ट एंट्री ली, ठीक है। और उसके बाद ये देखें नीचे की तरफ प्राइस डाउन आई, ठीक है। फिर चलता हूँ आगे, जो है ये हमारे पास एक डिमांड जोन है। ये नीचे जो हमारे पास बन रही है ना, यहाँ पर डिमांड जोन है। यहाँ से आपने जो है प्राइस को देख के, डिमांड जोन है, यहाँ से लोग उठा रहे हैं, ठीक है, ले रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, कोई भी कॉइन है या BTC है उसको ख़रीद रहे हैं, तो ये डिमांड जोन होगा, ठीक है। लॉन्गर विक्स जब लोअर लॉन्गर विक्स बनेगी तो ये समझिए ये हमारे पास डिमांड जोन है। और जब ऊपर वाली विक्स जो है हमारे पास ओवर हेडेड विक्स होंगी, ठीक है, लॉन्ग ओवर हेड विक्स होंगी, तो ये सप्लाई जोन है हमारे पास, ठीक है।
और उसके बाद एक आपने देखना है अप ट्रेंड। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ठीक है, कंसोलिडेशन फेज़, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। तो उसके बाद जो है यहाँ से अटैम्प्ट हुई, ब्रेकआउट अटैम्प्ट हुई, उसके बाद रीटेस्ट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्म हुआ और प्राइस ऊपर की तरफ जाने लग पड़ी। लास्ट वन हमने जो है ओवरहेड जब विक्स बनेगी और कंसोलिडेशन फेस में चला जाएगा, ठीक है, स्पोर्ट फॉर्म एक्सपोर्ट बन जाएगी हमारे पास। उसके बाद रिजेक्शन फ्रॉम सप्लाई जोन, ये देखें ये जो कैंडल है रिजेक्शन, जो मैं पहले आपको बता रहा हूँ, जो सप्लाई जोन है वहाँ से रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। और उसके बाद सपोर्ट को उसने ब्रेक किया है और शॉर्ट एंट्री हमारे पास बनती है, ठीक है, यहाँ से सपोर्ट ब्रेक डाउन और ये प्राइस नीचे की तरफ आ गई। उसके बाद मैं अब चलता हूँ चार्ट की जानिब। चार्ट पर आपको दिखाता हूँ कि मैंने एंट्री किस तरह ली थी कि लॉन्ग जाएगा, BTC ऊपर जाएगा। तो मैं आपको ये करके बताता हूँ। ये जी मैंने डिमांड जोन इसका किया था ड्रा, ठीक है, ये एक डिमांड जोन था और इसके अलावा जो है ये ऊपर वाला जो हमारे पास था ये सप्लाई जोन था, ठीक है। उसके बाद मैंने एक यहाँ से लाइन ड्रा की थी, ठीक है, ट्रेंड के लिए, ये अप ट्रेंड था। यहाँ से प्राइस ने इसको ब्रेक किया था, ये देखें, यहाँ से प्राइस ने ब्रेक किया और फिर दोबारा ये यहाँ पर रिटेस्ट हुई, ठीक है, इसी लाइन पर रिटेस्ट हुई और इसके बाद प्राइस ने यहाँ पर एंट्री बनती थी, ठीक है, मैंने आपको बताया था। तो उसके बाद ये देखें प्राइस जो है हमारे पास ऊपर गई और इसने यहाँ से 47,500 से जो है 49,500 का सफ़र तय किया, तकरीबन $2,000 जो है मार्केट यहाँ से ऊपर गई। उसके अलावा जो शॉर्ट, और ये आप ख़ुद देख सकते हैं, ये भी आप देखें जब सप्लाई ऑब्ज़र्व यहाँ पर नहीं हुई तो उसके बाद ये देखें डाउन ट्रेंड, ये कैंडल ने हमें बता दिया नीचे आने लग पड़ी, ठीक है। इसी तरह जो चीज़ें आप बार बार देखें, वीडियो प्रैक्टिस करें, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से पुश करती रही मार्केट और मार्केट ऊपर की तरफ चली गई, ठीक है। और यहाँ पर भी इसी तरह हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ कोशिश करती रही, नीचे लोअर विक्स जो है वो हमारे पास बड़ी बनती रही, ठीक है, लोअर विक्स ज़्यादा बनती रही, उसके बाद प्राइस ऊपर की जाने जाती गई। और जो अभी डाउनफॉल आया, ठीक है, यहाँ से ये देखें, अभी जो है अभी के लिए मैं अभी चार्ट में दिखा रहा हूँ, ये लॉन्ग विक्स बनी और यहाँ से ये एक्सपोर्ट बन गई है, ठीक है, यहाँ से एक्सपोर्ट ड्रा हुई और एक्सपोर्ट बनती गई, यहाँ से ब्रेक हुई, प्राइस डाउन आई, लेकिन अब दोबारा यहाँ से इसने टच किया है और फिर जो है प्राइस नीचे आई है और हो सकता है कि यहाँ से प्राइस डाउन नीचे जाए। इसी तरह आप चार्ट में भी सर्च करेंगे, देखते रहेंगे, आपको समझ आएगी। जब ओवरहेड विक्स बनेंगी उसके बाद ज़्यादातर यही चांसेस होते हैं कि प्राइस नीचे की तरफ आए, और जब सप्लाई ऑब्ज़र्व हो जाए और लोअर विक्स बड़ी बनने लग जाए, शॉर्ट बॉडी हो ऊपर, तो उसके बाद जो है प्राइस हमारे पास ऊपर जाती है, जिस तरह यहाँ पर मैंने आपको करके दिखाया है, ठीक है। आज तक अभी तक के लिए यही वीडियो थी। अगर आपको वीडियो से कुछ भी नॉलेज हासिल हुई हो तो आप वीडियो लाइक करें, शेयर करें। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।